हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम मैथ की सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सीरीज़ में मैं क्लास 10th की मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। साथ में एग्ज़ाम के लिए आपके मार्क्स भी अच्छे से सिक्योर हो जाएंगे। तो जल्दी से हम लोग अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और आज मैं आपके सामने डिस्कशन करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 विच इज़ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करते हैं। वही मेरी लाइन है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉलिनोमियल जो होती हैं आपकी होती क्या है। आपको ये तो पता होना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद हम क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। मैक्सिमम केसेस में जो टीचर्स होते हैं, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व करके रखा हुआ है, वो यही करते हैं। बच्चों की एक्सरसाइज स्टार्ट होती है तो उनका इंट्रोडक्शन नहीं देते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर के ऊपर आ जाते हैं, जिससे बच्चों का कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं बन पाता है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपका पहले कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा क्लियर करवाऊँ, साथ में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को भी क्या करें, डील करें। तो जल्दी से हम लोग बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। तो पॉलिनोमियल्स आपकी ऐसी इक्वेशंस होती हैं, पॉलिनोमियल्स आपकी ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें, है ना, इन विच आपको क्या क्या मिलता है, जिनमें या लिखना आपको वेरिएबल मिलेगा, वेरिएबल मिलेगा, कोफिशिएंट मिलेगा, कोफिशिएंट मिलेगा एंड आपको कांस्टेंट भी मिलता है। याद रखना, फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। पॉलिनोमियल्स आपकी क्या होती हैं, तो एक ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनके अंदर आपको वेरिएबल भी मिलता है, फर्स्ट पॉइंट हमारा, आपको कोफिशिएंट भी मिलता है एंड सेकंड पॉइंट आपको कांस्टेंट भी मिलता है। ठीक है, वन बाय वन हम समझते हैं ये वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, एक एक एक्सप्रेशन के थ्रू समझेंगे, एक एक्सप्रेशन के थ्रू समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एक क्वेश्चन है ना, मैंने यहाँ पे ले लिया आपसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस यहाँ पे मैं लिख दिया 4। आई होप ये आपको दिख रही होगी। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। देखिए, तो यहाँ पे जो आपको x की टर्म दिख रही है ना, यहाँ पे आपको ये जो x की टर्म दिख रही है, इस x की टर्म को आप वेरिएबल बोलते हैं। इस x की टर्म को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, याद रखना। अब बात ये आती है कि वेरिएबल होता क्या है। तो ये ऐसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, यह ऐसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। हम लोग सिचुएशन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से इनकी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं, याद रखना। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, याद रखना, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू जो होती है, जिनका जो नंबर जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, याद रखना, है ना, वैल्यूज नॉट फिक्स्ड। मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ, 4 भी रख सकता हूँ, 5 भी रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ। उसी तरीके से अगर कोई और अल्फ़ाबेट होगा तो वो हमारा वेरिएबल बन जाएगा। यहाँ पे मैंने x की बात की है तो मैं यहाँ पे x को वेरिएबल बोलूँगा। आगे चलते हैं, अगली टर्म आती है हमारे कोफिशिएंट। याद रखना, कोफिशिएंट और कांस्टेंट ये दोनों अलग क्वांटिटी हैं। कोफिशिएंट और कांस्टेंट दोनों अलग क्वांटिटी हैं, इनको एक जैसा समझने की कोशिश मत करना। जो वेरिएबल के साथ नंबर लगे होते हैं उनको हम कोफिशिएंट कहते हैं। ऐसे नंबर जो आपके वेरिएबल के साथ लगे होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो एक्स स्क्वायर के साथ तो कुछ भी नहीं लगा है, मतलब इसके साथ क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है। अगर मैं बात करूँगा x की तो इसके साथ क्या लगा होगा, माइनस के 3 लगे होंगे। याद रखना, 3 नहीं, माइनस के 3 लगे होंगे। एक बार मैं फिर से देख लो आप, एक्स स्क्वायर के साथ खाली एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब इसके साथ क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है। और अगर मैं x की बात करता हूँ तो इसके साथ कितना हो जाएगा, -3। तो ये इसके क्या हो गए, कोफिशिएंट हो गए। लास्ट हम बात करेंगे कांस्टेंट की, लास्ट हम बात करेंगे कांस्टेंट की।
एक ऐसा नंबर जो एकदम फ्रीली लिखा होता है, एक ऐसा नंबर जो एकदम फ्रीली लिखा होता है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे आपको ये 4 दिख रहा होगा, ये आपको 4 दिख रहा होगा, तो ये नंबर एकदम फ्रीली लिखा हुआ है, ठीक है। इसके साथ ना तो कोई अल्फ़ाबेट लगा हुआ है, ठीक है, और ना ही कुछ और आइटम इसके साथ लगी हुई है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, याद रखना। तो आई होप एक पॉलिनोमियल क्या होती है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो पॉलिनोमियल्स है ना, ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें आपको वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, और ये जो सेकंड चैप्टर है आपका, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, यहाँ पे हमें क्या करना होता है वो चीज़ समझनी है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या निकालनी होती हैं, तो याद रखना जीरोस निकालनी होती है। यहाँ पे हमें क्या निकालनी होती है, तो याद रखना, एक बार मैं फिर से मेंशन कर दे रहा हूँ, हमें जीरोस निकालनी होती हैं, जीरोस मेंशन करनी होती हैं यहाँ पे। किसकी? इक्वेशन की, किसकी? इक्वेशंस की। जीरोस निकालनी होती हैं किसकी? इक्वेशंस की, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो x² माइनस 3x प्लस 4, ठीक है। मेरे पास ये इक्वेशन दे के रखी हुई है, तो यहाँ पे मुझे x की, याद रखना, यहाँ पे मुझे x की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी, वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेंगी, जिनसे ये पूरी की पूरी इक्वेशन किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीरोस कहते हैं। या फिर अगर हम लोग नॉर्मल भाषा में जो टीचर समझाते हैं वो कहते हैं फैक्टर कहते हैं, या फिर याद रखना, या फिर हम इन्हें फैक्टर कहते हैं, याद रखना, या फिर हम इन्हें क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, जीरोस क्या होती हैं? तो ऐसी एक्स की वैल्यूज़, आपके पास जो भी वेरिएबल होगा उसकी ऐसी दो वैल्यूज़, मिनिमम तो 2 आनी चाहिए आपकी, ऐसी 2 मिनिमम वैल्यूज़ जिनको मैं इस इक्वेशन में जब रखूँगा तो ये इक्वेशन आपके किसके बराबर हो जानी चाहिए? 0 के बराबर हो जानी चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हीं 2 वैल्यूज़ को हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है, याद रखना। या फिर हम उनको जीरोस भी कह सकते हैं, या फिर हम उनको जीरोस भी मेंशन कर सकते हैं, याद रखना इस चीज़ से, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। एक और चीज़ याद रखना, ये जो आपके बीच की इक्वेशन लगती है, ये जो आपके बीच की इक्वेशन लिखी जा रही है, ये जो आपके बीच की इक्वेशन लिखी जा रही है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है सम ऑफ जीरोस। ये क्या होता है आपका? सम ऑफ जीरोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। और ये जो आपको पीछे वाला जो दिख रहा है नंबर, ये जो आपको नंबर दिख रहा है, इसको क्या बोला जाता है? तो याद रखना, मल्टीप्लाई ऑफ जीरो, मल्टीप्लाई ऑफ जीरो, याद रखना इन चीज़ों को, ठीक है। एक तो होता है आपका नंबर सम ऑफ जीरोस, और दूसरा नंबर होता है मल्टीप्लाई ऑफ जीरोस। जैसे इसको अगर एक फॉर्मूले के कोड पे भी लिखना होगा तो लिख सकते हैं, इसको मैं, है ना, कुछ भी 2 वेरिएबल अल्फ़ा प्लस बीटा मान सकता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको क्या मान सकता हूँ? अल्फ़ा बीटा मान सकता हूँ। याद रखना इस चीज़ को। ये जो आपका 3x बन रहा है, ये किन्हीं 2 नंबरों का जोड़ होना चाहिए, और ये आपका जो 4 बन रहा है, ये किन्हीं 2 नंबरों का प्रोडक्ट होना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन होती है, ये दोनों नंबर आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, ये दोनों नंबर आपस में सेम होने चाहिए। आई होप यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो ख़त्म हो गया। ये जो था वो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था, ठीक है। और आई होप आपको इसमें थोड़ा सा नॉलेज आपको 101% मिला होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन क्वेश्चनों की तरफ, एकदम सिंपल, एकदम बेसिक मेन क्वेश्चनों की तरफ, और इस इंट्रोडक्शन को वहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। चलो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, है ना, एकदम बेसिक इक्वेशन की बात करता हूँ। जैसे मान लो आपके पास इक्वेशन आ गई है x² माइनस 2x माइनस 8। अब आपको बोल दिया है कि इसके फैक्टर्स को चेक करो, इसके फैक्टर्स को क्या करो? चेक करो, इस तरीके से कि इसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। बोलने का मतलब x की वो 2 कौन सी वैल्यूज़ हो सकती हैं जिन पे ये सारी की सारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखिए, इसको करने का तरीका कैसे होगा। सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिख लीजिए। तो यहाँ पे मेरी इक्वेशन आ गई x² माइनस 2x माइनस 8, इस तरीके से मैंने मेंशन कर ली। अब आपको मैंने पहले अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि ये जो सेंटर वाला होता है इसे क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरो अल्फ़ा प्लस बीटा बोलते हैं। और ये जो मैंने आपको बताया इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई ऑफ जीरोस बोलते हैं।
अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया, ये जो बीच का नंबर होता है ये सम होता है आपका, और ये जो साइड का नंबर होता है ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है आपका, मल्टीप्लाई होता है आपका। तो आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पे आपका 2 बन जाए और मल्टीप्लाई करने पे आपका 8 बन जाए। कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है, नहीं समझ में पड़ रहा है, कोई बात नहीं। हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको नंबर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इस 8 का एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 4 आपका, यहाँ पे फिर से 2, यहाँ पे 2 आपका, और यहाँ पे फिर से 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। लेकिन मैं तो 2 नंबर की बात कर रहा था, यहाँ पे तो आपके 3 नंबर आ गए। कोई बात नहीं, दो सेम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा 4। तो आपका एक नंबर कौन सा आ गया, 4 आ गया, और दूसरा नंबर एक बार यहाँ पे लिख दूंगा मैं साइड में, एक नंबर आपका 4 आ गया और दूसरा नंबर आपका 2 आ गया। ठीक है, अगर मैं 4 में से 2 को माइनस कर देता हूँ तो आपका 2 आ जाएगा, और 4 2 जब कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। लेकिन रुकिए देखिए, ये 2 किसका है, माइनस का है, ये 2 किसका है, माइनस का है। तो मुझे 2 तो लाना है, लेकिन 2 के साथ माइनस साइन भी लाना है। कोई बात नहीं, जो आपकी बड़ी रकम होगी उस बड़ी रकम को मैं क्या कर दूंगा, माइनस की बना दूंगा, और जो आपकी छोटी रकम होगी उसको मैं क्या कर दूंगा, प्लस का रख दूंगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं और स्टेप 1 समझने की कोशिश करते हैं, क्या करेंगे। स्टेप 1 समझते हैं क्या करेंगे। देखिए, ये जो 2 है ना, इसको मैं ब्रेक कर दूंगा, इसको मैं क्या कर दूंगा, ब्रेक। तो यहाँ पे कैसे लिख दूंगा, -4, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, है ना, प्लस के 2। इसको यहाँ पे नीचे इक्वेशन में लिख लीजिए। तो x² माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 2x माइनस 8, ये आपकी स्टेप 1। उसके बाद आपका स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ आगे की 2 इक्वेशनों को कंसीडर करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे दिख पा रही होगी ये वाली इक्वेशन, इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देखिए कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है, कॉमन कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में आता है, जो दोनों में इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो यहाँ पे x को छोड़ के बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आपका सबसे कम कितना, 1x है, तो 1x को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो अंदर कितना बच जाएगा आपका, x माइनस 4। इस तरीके से इसी चीज़ को आप यहाँ से उठा के इस साइड कॉपी कर दीजिए। तो यहाँ पे भी आपका कितना आ गया, x माइनस 4, ये आ गया आपका। आई होप यहाँ तक आपको डाटा क्लियर होगा। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये मुझे x माइनस 4 नहीं चाहिए होता है, इसको मुझे ये वाली इक्वेशन बनाना होता है। तो ये वाली इक्वेशन कितनी है, 2x माइनस 8। तो मुझे भी इसको कितना बनाना पड़ेगा, 2x माइनस 8। तो इसमें किसकी कमी हो रही है, इसमें 2 की कमी हो रही है, तो 2 का मल्टीप्लाई मैं बाहर से कर दूंगा। और साथ में ये देखिए ऊपर 2 किसका है, आपका प्लस का है, तो यहाँ पे कितना लिख दूंगा, प्लस लिख दूंगा। ये लो आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, ये लो आपका आंसर आ चुका है। बस लास्ट स्टेप मुझे लिखना है यहाँ पे। तो लास्ट स्टेप लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, जो आपका कॉमन है उसको साइड कर लो। तो मेरा x माइनस 4 क्या है, कॉमन है। ठीक है, और आपका जो दूसरा नंबर आ रहा है उसको साथ में लिख दो। तो x प्लस 2 आपका दूसरा नंबर है, इसको मैंने क्या कर दिया, साथ में लिख दिया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, अब हम लास्ट स्टेप में आ जाएंगे। x माइनस 4 जो है इसको 0 के इक्वल रख दीजिए। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4 दूसरी साइड जाके प्लस के हो जाएंगे। और x प्लस 2 को भी 0 रख दीजिए। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका आंसर बन गया। मतलब अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू 4 रखता हूँ या फिर इस इक्वेशन में x की वैल्यू -2 रखता हूँ, तो ये सारी की सारी इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इसी को मैं क्या बोलता हूँ, फैक्टर्स बोलता हूँ। इसी को मैं क्या कहता हूँ, जीरोस कहता हूँ। याद रखना इस चीज़ को। इसी को मैं क्या कहता हूँ, जीरोस कहता हूँ। इसी को मैं क्या कहता हूँ, फैक्टर्स कहता हूँ। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो हम प्रूफ भी करके दिखाएंगे आपको। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो हम आपको प्रूफ करके भी दिखाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, मेरे x की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है, तो रखो यहाँ पे। तो 4 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई 4 -8, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 -8।
16 में से बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट, 16 में से 8 माइनस कर दे, कितना आ जाएगा आपका 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसीलिए इसको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी कहा जाता है, इसीलिए इसको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए एक और क्वेश्चन आया हूँ मैं, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग करेंगे और आगे तक जाएंगे। आपके 3 नंबर तो पक्के करने हैं। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, बहुत ही बेसिक, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। चलिए फिर से वही है, ये जो बीच वाली टर्म है ये क्या हो जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, और ये जो साइड वाली टर्म है ये कौन सी हो जाएगी, अल्फ़ा बीटा हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन। मुझे 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको प्लस करने पे कितना बन जाएगा, 7 बनना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना बनना चाहिए, 10 बनना चाहिए, ठीक है। अगर अभी देख के नहीं पता चल रहा तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया, ये जो आपका कांस्टेंट होता है इसका एलसीएम निकाल लो। तो अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूँगा तो 10 का एलसीएम यहाँ पे निकालूंगा तो कितने आ जाएंगे आपके 5, और यहाँ पे मैं निकाल दूंगा तो कितने आ जाएंगे 1। तो आपके 2 नंबर कितने आ रहे हैं, 2 और 5 आ रहे हैं। आपके 2 नंबर कितने आ रहे हैं, 2 और 5 आ रहे हैं। बस कुछ नहीं करना, इनको यहाँ पे मेंशन करते हैं। चलो ठीक है, आपके 2 नंबर कितने आ गए, 2 और 5। अब देखिए लिखने का तरीका, स्टेप 1 अगर आपको याद है तो मैं 7 को 2 नंबर में बांट दूंगा। तो कैसे लिख सकता हूँ अब, एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऑफ एक्स प्लस 2 ऑफ एक्स प्लस 10, ये आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप याद है, कॉमन निकालना, पहले 2 से कॉमन निकालना। तो यहाँ पे सिर्फ कॉमन कितना आ रहा है, x आ रहा है, तो अंदर कितना रह जाएगा, x प्लस 5। इसको ठीक दूसरे साइड कॉपी कर दो, x प्लस 5। लेकिन ये x प्लस 5 आपको कितना बनाना है, ये ऊपर वाला 2x प्लस 10, कितने की कमी है, 2 की कमी है, और कितना प्लस यहाँ पे, ये लो। तीसरा स्टेप क्या होगा, जो कॉमन है उसको एक साइड लिख लो और बाकी जो बचा उसको इकट्ठा करके दूसरी साइड लिख लो। तो यहाँ पे इस तरीके से। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, इनको 0 के इक्वल रख दो ताकि x की वैल्यू आ सके। तो अगर मैं x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। और अगर मैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। इन दोनों में से किसी भी वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके देख लो, आपका आंसर 0 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं। एकदम बेसिक तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक है, एकदम बेसिक तरीका बता रहा हूँ। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट मेरा समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग फैक्टर्स के साथ डील करते हैं। अभी हम छोड़ेंगे नहीं, एक और नंबर देखेंगे जहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं और इन कॉन्सेप्ट को पक्का करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक और क्वेश्चन देखिए आप, लेकिन इस बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और चेंज कर देंगे, ठीक है। देखिए 1 मिनट, चलिए ये लीजिए क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ये आपके पास एक और क्वेश्चन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10। चलिए फिर से जल्दी से, 2 नंबर हमको ऐसे ढूंढने हैं जिनको, है ना, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, 1 मिनट, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा बीटा। चलिए अब 2 नंबर मुझे ऐसे ढूंढने हैं जिनको प्लस माइनस करने पे आपका 3 बन जाए और मल्टीप्लाई करने पे आपका कितना बन जाए, 10। मुझे नंबर नहीं पता चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे फिर से 10 का एलसीएम ले लो। अगर मैं 10 के एलसीएम की बात करता हूँ तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 2 नंबर आ गए मेरे पास, एक तो आ गया 2 और दूसरा नंबर क्या आ गया मेरे पास, 5। कोई बात नहीं, इस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। तो स्टेप 1 देखिए, अब ये 3 जो है वो माइनस का है, ये जो आपका 3 जो है अब इस बार कैसा है, माइनस का है। तो बड़ी रकम के साथ किसका साइन लगेगा, माइनस का, और छोटी रकम के साथ किसका साइन लगेगा, प्लस का। तो अब इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। आगे चलते हैं जल्दी से, स्टेप 2 की बात करें तो स्टेप 2 कैसे हो जाएगा, कॉमन देखो
तो x माइनस 5 और ब्रैकेट के अंदर x माइनस 5। लेकिन इसको बनाना कितना, 2x माइनस 10, कितने की कमी, 2 की। 2 किसका, प्लस का। स्टेप 3 की बात आ जाओ, जो कॉमन है उसको एक साइड लिख लो, बाकी जो बचे हुए नंबर हैं उसको दूसरी साइड लिख लो। तो x माइनस 5 एंड x प्लस 2, ये आपके क्या निकल के आगे, फैक्टर निकल के आगे। ठीक है, x माइनस 5 एंड x प्लस 2। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्टर लेकर आते हैं और इसी को आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। जैसे कि अगर मान लो आपके इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर लगा हो, तो मैंने क्या बोला, एक बार फिर से समझ लो। अगर मान लो आपके एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर लगा हो, तब क्या करेंगे, तब भी ये सेम प्रोसीजर रहेगा कि चेंज होगा। तो याद रखना उसमें हल्का सा चेंज हम करेंगे। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 ये रहा, और अब मैंने क्या कर दिया, देख लेना, इस 2 को यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ लिख दिया, इस 2 को यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर के साथ लिख दिया। तो इनको करने का हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इनमें एक छोटा सा स्टेप आपको ऐड करना होता है। याद रखना इस चीज़ को। देखिए उस स्टेप को देख लीजिए। सबसे पहला मैं काम क्या करूँगा यहाँ पे, तो याद रखना ये जो आपको एक्स स्क्वायर के साथ नंबर दिख रहा है, इस नंबर का आपने मल्टीप्लाई कर देना है। इस नंबर का मल्टीप्लाई आपने किसके साथ कर देना है, तो याद रखना ये जो लास्ट नंबर कांस्टेंट आपको दिख रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब कभी भी आपको एक्स स्क्वायर के साथ नंबर दिखता है तो आपने वेट नहीं करना है, उसका मल्टीप्लाई कर देना है वहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास अब इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी, तो माइनस का 6 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2, तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 12 हो जाएंगे। आपको आई होप ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए अब आपका अल्फ़ा प्लस बीटा कौन सा हो गया, तो ये x हो गया। x बोलने का मतलब 1 हो गया। अब कहीं गलती से इसको आप अल्फ़ा बीटा मत ले लेना, इस -6 को आप गलती से अल्फ़ा बीटा मत ले लेना, ये आपका अल्फ़ा बीटा नहीं बनेगा। अब आपका अल्फ़ा बीटा जो आएगा वो कितना आएगा, -12। आपका अल्फ़ा बीटा क्या आ जाएगा, -12। ये आपका एक नया टर्म ऐड हो जाता है, ये आपकी एक नई टर्म ऐड हो जाती है जब कभी भी एक्स स्क्वायर के साथ आपको नंबर लगा हुआ दिखेगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना, फिर सब कुछ पुराना। जैसे -12 का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 2 का आ जाएगा 6, यहाँ पे 2 से आ जाएगा कितना हो जाएगा 3, और लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा 3 से यहाँ पे 1। अरे ये तो 3 नंबर आ गए, कोई बात नहीं, जो सेम नंबर है उनका मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास 2 नंबर आ गए। एक नंबर आपका क्या हो जाएगा 4 और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका 3। एक बार फिर से, एक नंबर आपका क्या हो जाएगा 4 और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका 3। अब देखिए यहाँ पे 1 है ना, ये x है तो कंफ्यूज मत हो जाना, x का मतलब यहाँ पे इसके साथ 1 लगा हुआ है। ठीक है, और 1 किसका है, प्लस का है। तो मुझे बड़ी रकम जो है उसके साथ प्लस का साइन लेना पड़ेगा और छोटी रकम जो उसके साथ माइनस का साइन लेना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो देखिए लिखने का तरीका, स्टेप 1, फिर से स्टेप 1, तो मेरी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। हाँ लिखूंगा मैं -6 ही, लेकिन मुझे माइंड में रखना था -12। ठीक है, यहाँ पे कहीं गलती से -12 मत लिख बैठना, लिखना आपने 6 ही है। ठीक है, हाँ लिखना आपने 6 ही है, बस सोचना अपने माइंड में -12 है। चलो दूसरा स्टेप कॉमन निकालना है। दूसरा स्टेप क्या है, कॉमन निकालना। चलो जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे x तो कॉमन है, लेकिन x के साथ साथ देखो 2 और 4 जो है ये भी कॉमन आ रहे हैं। अब तुम बोलोगे कैसे कॉमन आ रहे हैं, तो अगर मैं 2 का टेबल पढ़ूँ तो 2 के टेबल में 2 भी आता है और 2 के टेबल में 4 भी आता है। तो मतलब आप यहाँ पे क्या करोगे, तो देखिए ध्यान से, आप यहाँ पे पहले तो एक अल्फ़ाबेट को कॉमन निकाल लिया, x आ गया, और उसके साथ साथ आप क्या करोगे, एक नंबर 2 को भी ले लोगे क्योंकि 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। अंदर कितना रह जाएगा, अब 2x² बनाना है इसको, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका, x बच जाएगा। और अगर मैं 4x की बात करूँ तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई होना चाहिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। बहुत ही बढ़िया।
आगे चलते हैं। मैंने बोला कॉपी कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x प्लस 2, लेकिन फिर से वही चीज़ है, मुझे कितना बनाना है यहाँ पे 3x माइनस 6, माइनस 3x माइनस 6, सॉरी माइनस 3x माइनस 6। कितने की कमी हो रही है? 3 की कमी हो रही है। लिखो 3। 3 कैसा होना चाहिए आपका? माइनस का होना चाहिए। ये लो आपका माइनस का 3। स्टेप 3 क्या बोलता है आपका? बड़ा सिंपल सा, जो कॉमन है उसको साइड कर दो। तो x प्लस 2 आपका कॉमन, इसको मैंने साइड कर दिया, और दूसरा कौन सा आ गया उसको साथ में लिख दो, 2x माइनस 3 ये आपका आ गया। तो आई होप ये एक्स स्क्वायर के साथ नंबर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। आई होप एक्स स्क्वायर के साथ जब कभी नंबर आता है तो इसका कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक बार लास्ट में इसको सोल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी? -2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 है ना, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2। तो इन दोनों x की वैल्यूज को जब मैं इस इक्वेशन में रखूंगा तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरोस कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? सम ऑफ जीरोस कहते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, और ये छोटा सा क्वेश्चन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। इसके आपको फैक्टर बताने हैं मुझे, इसके आपको फैक्टर बताने हैं मुझे, ठीक है। तो जिस किसी बच्चे को मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी तो वो बच्चा जो है ज़रूर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसके मुझे सोल्यूशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखे, ठीक है। और मैं पर्सनली उस बच्चे को फिर मैसेज ज़रूर करूँगा, ठीक है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।